प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। प्रदूषण पर जस्टिस एसके कौल की टिप्पणी। प्रदूषण पर राजनीति, ब्लेम गेम बंद हो, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल पराली जलाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। पराली जली तो लोकल एसएचओ होंगे जिम्मेदार, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे कदम उठाए कि बेहतर तस्वीर सामने आए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एसके कौल की टिप्पणी। उन्होंने कहा कि ब्लेम गेम बंद होना चाहिए। जिस तरीके से इससे पहले कई राज्यों को नोटिस जारी किया गया था और ऐसे में लगातार एक्यूआई लेवल बेहद खतरनाक होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो स्थिति बेहद गंभीर है। तो दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। आनंद विहार में एक्यूआई 500 के पार, साथ ही कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं मिल पाएगी। लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं आनंद विहार पर, और आनंद विहार की अगर स्थिति की बात की जाए तो इस समय आप देख सकते हैं कि आनंद विहार का एक्यूआई 589 है, जो कि कह सकते हैं बेहद खतरनाक स्तर पर है। और कुछ ऐसी स्थिति लगभग पूरी राजधानी की है। अगर पूरी राजधानी की बात करें तो आप एक्यूआई देख सकते हैं इस समय 399 है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। यानी कि आनंद विहार जो कि दिल्ली का सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में से एक है, यहां पर 500 के पार एक्यूआई है। तो पूरी राजधानी का जो ओवरऑल एवरेज है वो 399 है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि राजधानी वासी साफ हवा के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आपको एक बार दिखलाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की जो धुंध है वो आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी, और लगभग पूरी राजधानी की ऐसी स्थिति है। और ऐसे में फिलहाल राजधानी वासियों को आने वाले दिनों में भी राहत की उम्मीद नहीं, और यही स्थिति पूरी तरीके से दिल्ली एनसीआर में भी है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ निशांत राय। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा भी बेहद प्रदूषित हो गई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कत हो रही है। नोएडा का सेक्टर 62 और ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका है। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। नोएडा की बात की जाए तो आज 463 एक्यूआई है, और सबसे ज्यादा प्रदूषित ग्रेटर नोएडा और नोएडा का सेक्टर 62 है। हम नोएडा की तस्वीर आपको दिखाएं तो सड़कों पर चलने वाले वाहन अभी भी लाइट जलाकर चलने के लिए मजबूर हैं। तमाम जो वाहन हैं उनकी रफ्तार इसलिए कुछ धीमी पड़ गई है क्योंकि लगातार जो पोल्यूशन की चादर है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से आसमान के हालात हैं, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो पोल्यूशन की चादर में पूरी तरीके से लिपटी हुई नजर आ रही हैं। तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं, ग्रेफ 4 लागू किया गया है, और जितने भी निर्माण कार्य चल रहे थे उन सब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। BS3 और BS4 मॉडल की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को प्रतिबंधित किया गया है। नोएडा की बात की जाए तो यहाँ भी मालवाहक जो भी बड़े ट्रक हैं, डीजल के चलने वाली गाड़ियां हैं, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया है। नोएडा और दिल्ली आने जाने वाले वाहनों की संख्या की बात करें तो रोजाना 20 से 25 लाख वाहन दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाते हैं। ऐसे में प्रतिबंधित वाहनों पर कार्रवाई की जाए, उसको लेकर जगह जगह ट्रैफिक पुलिस को भी तैनात किया गया है, और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आज से ट्रैफिक पुलिस और नोएडा का आरटीओ विभाग सड़कों पर उतरेगा, और प्रतिबंधित जो गाड़ियां हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी ताकि बढ़ते हुए पोल्यूशन के लेवल में कमी लाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज। तो देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण यहां लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग बेहाल हैं, कई इलाकों में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना है। वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर के अलावा प्रदेश की राजधानी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज की अगर लखनऊ की बात की जाए तो एक्यूआई का स्तर लगभग 300 के आसपास पहुंच चुका है। हालांकि प्रदेश के अंदर जो राजधानी लखनऊ है वहां पर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो सांस से संबंधित मरीज हैं उन्हें सांस लेने में दुश्वारियां हो रही हैं, वहीं लोगों की आंखों में जलन महसूस हो रही है। अक्सर अस्पतालों के अंदर में मरीज देखे जा रहे हैं जो लगभग इन्हीं दो चीजों को लेकर के ज्यादा चिकित्सकों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर उनको सुझाव दे रहे हैं कि आप मास्क लगा के रखें, और जो आई ड्रॉप आंखों में डालने की होती है, जो
चिकित्सकों के द्वारा दी जा रही है उसका उपयोग बार बार करते रहें। हालांकि बढ़ता हुआ प्रदूषण के स्तर को लेकर जहां सरकार गंभीर है तो वहीं अब प्रशासन के आला अधिकारी भी गंभीर नजर आ रहे हैं। लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और जिन गाड़ियों के प्रदूषण एक्सपायर हो गए हैं उनके ऊपर भी चालान करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। लगातार बढ़ता हुआ AQI के स्तर से यह साबित होता जा रहा है कि प्रदेश की राजधानी भी अब दिल्ली NCR वाले इलाकों की तरह चपेट में आती नजर आ रही है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि कब तक प्रदूषण पर जो स्तर है उसका वो गिरता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ सैयद हुआ सलीम, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो दिल्ली NCR के साथ साथ यूपी के कई जिले प्रदूषण के मार झेल रहे हैं। आगरा में भी दमघोटू हवा से लोग परेशान हैं। चारों तरफ धुंध छाई हुई है। प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही ताजमहल को भी प्रदूषण ने अपनी जद में ले रखा है। बढ़ते प्रदूषण ने दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि खूबसूरत इमारत ताजमहल को भी अपने चपेट में ले रखा है। जी हां, तस्वीर में आपको दिखाता हूं उस खूबसूरत ताजमहल की जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में पर्यटक आगरा खिंचा चला आता है। आप मेरे पीछे देख लीजिए, मैं यमुना किनारे पर खड़ा हूं मेहताब बाग पर, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जब आप ताजमहल को देखेंगे तो ताजमहल आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा। और यही वजह है कि तमाम पर्यटक जो ताज के दीदार के लिए इस समय यहां पर पहुंच रहे हैं वो अपने आप को मायूस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके कैमरे में ये तस्वीर कैद नहीं हो पा रही है। ये हालात तब हैं जब इस समय करीब 9:30 के आसपास का वक्त हो रहा है, लेकिन अगर यही तस्वीर थोड़ी और सुबह की देखी जाए तो ताजमहल दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये सिर्फ ताजमहल की बात रही है, तमाम स्मारकों के साथ यही कुछ अनुभव जो है वो पर्यटक महसूस कर रहे हैं। अगर आगरा में AQI लेवल की बात की जाए तो आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से जो धुंध की चादर है वो ताजनगरी आगरा में समाई हुई है। आप देखेंगे, देखिए साइड से पूरा शहर जो है वो आपको धुंध में दिखाई देगा। यानी AQI लेवल इस समय 200 के आसपास बना हुआ है। और यही वजह है कि कमिश्नर आगरा ऋतु माहेश्वरी ने कदम उठाते हुए तमाम जो विभाग हैं, संबंधित विभाग हैं, उन सब की बैठक की और उनको उचित दिशा निर्देश दिए कि लगातार पेड़ों पर छिड़काव करें और तमाम ऐसे उपाय करें जिससे कि प्रदूषण कम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वहीं नोएडा में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर नोएडा प्राधिकरण अलर्ट हो गया है। प्राधिकरण ने सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए 50 से ज्यादा टैंकर लगाए जो अलग अलग इलाकों में पानी का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे लोगों को पोल्यूशन से राहत मिल सके। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। प्राधिकरण की 14 टीमें अलग अलग इलाकों में निगरानी कर रही हैं। दूसरी तरफ ऐसे इलाके जहां पर पोल्यूशन का लेवल ज्यादा है वहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस तरीके से 50 से ज्यादा टैंकरों को नोएडा के अलग अलग इलाकों में प्राधिकरण द्वारा लगाया गया है ताकि धूल से होने वाला जो पोल्यूशन का स्तर है वो उसको कम किया जा सके। और इसी तरीके से अलग अलग सड़कों पर जो ज्यादा चलने वाली सड़कें हैं या पोल्यूशन जिन जगहों पर ज्यादा है उन इलाकों में टैंकरों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। दूसरी तरफ प्रदूषण डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी लगातार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। कल भी 24 लाख के आसपास का जुर्माना ऐसी जगहों पर लगाया गया जहां पर नियमों की अनदेखी की जा रही थी। फिलहाल पोल्यूशन के लेवल में अभी कमी आती हुई नहीं दिख रही है। दिवाली से पहले ही जो AQI है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का तकरीबन 500 के आसपास पहुंच चुका है, जो कि लोगों के सेहत के लिए बुरा प्रभाव उस पर डालता हुआ दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। गाजियाबाद की हवा भी बेहद प्रदूषित हो गई है। गाजियाबाद में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। बढ़ते पोल्यूशन को लेकर अस्पतालों में भी भर्ती मरीज लगातार उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। तो जिस तरीके से आबो हवा जहरीली दिल्ली NCR की, उसमें अगर गाजियाबाद की बात करें तो लगातार कई इलाकों में AQI 400 के करीब पहुंच चुका है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है और ऐसे में अस्पतालों के बाहर भीड़ भी देखी जा रही है। कई अस्पतालों में लगातार मरीज पहुंच रहे हैं, किसी को सांस लेने में दिक्कत, किसी को आंखों में दिक्कत, और ऐसे में लगातार मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। और दूसरी ओर प्रदूषण की वजह से लोग बेहद परेशान हैं।
तो अपने पास ये पिछले एक हफ्ते से लेकर थोड़ा सा पॉल्यूशन की वजह से बढ़ा है पॉल्यूशन, और इसकी वजह से बच्चों में भी और बड़ों में भी सांस की भी दिक्कत हो सकती है, आंखों में जलन भी हो सकती है, किसी को कुछ स्किन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यूजुअली, और मौसम भी चेंज हुआ है, तो कुछ बीमारियां जैसे कॉमन कोल्ड्स हैं, ये मौसम की वजह से भी आते हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ बच्चों के 200-250 मरीज रोजाना आते हैं, बुजुर्ग भी जो है एल्डर पेशेंट भी 300 करीब आते हैं। तो एल्डरी पेशेंट करीब 10 से 15% में बढ़े हुए हैं। गाजियाबाद की आबो हवा के अंदर प्रदूषण का जहर घुला हुआ है और ये जहर सभी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इस वक्त हम गाजियाबाद के अंदर मौजूद हैं। मेरे पीछे जो स्क्रीन है उस स्क्रीन की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की बात करें तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पास है, यानी कि गाजियाबाद अभी भी रेड जोन में बना हुआ है, जो कि सभी के लिए, सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। गाजियाबाद के जो सीएमओ हैं डॉक्टर भवतोष शंकर, उनका भी ये कहना है पॉल्यूशन की वजह से, सीजन चेंज होने की वजह से जो छोटे बच्चे हैं वो इलाज के लिए ज्यादा आ रहे हैं। 20% बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है, वो भी, उनकी भी सेहत खराब हो रही है इस प्रदूषण की वजह से। और लगातार ये प्रदूषण लोगों के लिए आत्मघातक साबित हो रहा है, क्योंकि PM 2.5 और PM 10 के कण स्टैंडर्ड लेवल से 4 गुना ज्यादा इस वक्त वायु में मौजूद हैं। अगर डायरेक्ट सांस आप लेते हैं वो सीधा फेफड़े को इफेक्ट करते हैं, स्किन को इफेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि आंखों के अंदर जलन और एलर्जी भी हो रही है। तो ऐसे में डॉक्टर भी इस बात की सलाह दे रहे हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मास्क लगा के निकलें। इसके अलावा कोशिश ये करें कि आप सुबह और शाम के वक्त घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस मौसम में सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चे और बुजुर्गों को हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। वहीं मेरठ में भी प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI गंभीर श्रेणी में बना है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अन्य शहरों की तरह मेरठ का भी AQI यानी वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मेरठ की बात करें तो पिछले दिनों जहां AQI 250 के आसपास था, तो वहीं अब 350 पहुंच गया है, जो मानव जीवन के लिए खतरा साबित होता दिखाई दे रहा है। मेरठ के तमाम इलाके, परतापुर, दिल्ली रोड, बागपत रोड, बेगमपुल, शताब्दी नगर इन वायु प्रदूषण की जद में आ गए हैं, जिसको देखकर साफ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में शहर गैस चैम्बर बन जाएगा। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी लगातार डग्गा मार वाहन, अवैध वाहन और जो अवैध रूप से संचालित जो जहरीली गैस छोड़ रही है उन फैक्ट्रियों पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अगर इसी तरह से वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ता रहा तो ये बेहद खतरनाक होगा। न्यूज 10 के लिए मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट। दिल्ली NCR के इलाके में बढ़ते प्रदूषण से हालात बेहद खराब है, तो